तो बाद में अब आते हैं कि प्रोसेस और प्रोसीजर क्या आना चाहिए। लाइक सपोज मैं एक बैचलर स्टूडेंट हूँ और मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ और बैचलर्स के लिए जर्मनी आना चाह रहा हूँ। तो आप मुझे स्क्रैच से बताएं कि मैंने क्या क्या स्टेप लेने, किस किस तरह स्टेप लेने, मतलब जैसे आप मुझे समझा रहे हैं ताकि ऑडियंस को बिल्कुल आसानी से ना क्लियरली समझ आ जाए। बिल्कुल। तो अब मैं आपको पहले स्टार्ट करता हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2 सेमेस्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है ना, 2 सेमेस्टर पढ़ के आना है। तो उनके लिए ये होगा कि जैसे ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होना, आप आइल्स कर, ठीक है। आपने इन एडवांस 8 से 10 महीने एडवांस चल रहा है हर चीज, ठीक है। ठीक है। ये जर्मनी है, ये जर्मनी की ब्यूरोक्रेसी इतना टाइम लेती है चीजें करने में कि आप फार हो जाओगे। तो आपने उनसे ज्यादा अगर उनको माइंड में रखते हुए आपने 8 से 10 महीने एडवांस चलना है। अगर आपने सितंबर अक्टूबर में अप्लाई का प्लान करना है, जनवरी में आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। क्योंकि अगर तो आपने टाइम अगर आपने जो है ना उसको प्रॉपरली आप मैनेज नहीं किया तो आप फंस जाओगे। आपके पास टाइम पे पहुंच नहीं पाओगे, वीजा आगे पीछे हो जाएगा, एडमिशन डेडलाइंस निकल जाएंगी, लास्ट मोमेंट पे आप वो चीजें कर रहे होगे। तो प्लान 6 to 5 months, और मेरा तो मशवरा ये होगा 10 महीने पहले सब चीजें रेडी करके रखो, ठीक है। तो आइल्स कर लो। आइल्स ऑब्वियसली हमने भी डिस्कस किया, एटलीस्ट ओवरऑल 6 बैंड चाहिए और 6 बैंड एडमिशन हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली जितने अच्छे होंगे उतना अच्छा यूनिवर्सिटी में रैंक आपको प्रेफरेंस मिलेगी। सही है, प्रेफरेंस मिलती है। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप अच्छा प्रिपेयर करो, ठीक है। क्योंकि आइल्स मुझे नहीं लगता लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हवा होता है कि यार पता नहीं आइल्स है क्या करेंगे। कुछ भी नहीं होता, सिंपल एक टेस्ट होता है, आपका कोई मसला नहीं है। अगर आप आइल्स नहीं कर सकते तो आपको मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप फिर स्टडी भी नहीं कर सकोगे ना। हाँ, क्योंकि अगर आप एक छोटा सा स्टेप नहीं ले सकते तो आप एक बड़ा स्टेप कैसे लोगे। सही। अगर आप घर से निकल के टेस्ट नहीं देने के लिए आप विलिंग हो रहे हैं, आपके पास हिम्मत नहीं आ रही, तो आप एक मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में कैसे आओगे। तो आइल्स करो अच्छा सा प्रिपेयर करके, और उसके बाद मतलब लेट से 6 महीने पहले आइल्स कर ले कर लो, ठीक है। क्योंकि वो आइल्स की जब आप आइल्स करना, क्योंकि प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद फिर आपने आइल्स टेस्ट की अपॉइंटमेंट्स लेनी है। वो अपॉइंटमेंट्स, हाँ, वो अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर उसका रिजल्ट आने में फिर अब टू बी ऑन द सेफ साइड, अल्लाह ना करे अगर किसी में बैंड कम आ गए या बिलो द एक्सपेक्टेशन आ गए, अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन कोई रिजल्ट आ गया, तो आपके पास दूसरा अटेम्प्ट करने का टाइम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आइल्स हो गया। बिल्कुल बैकअप पे टाइम रखो। उसके बाद फिर आपने जनवरी मार्च अप्रैल में ना एडमिशन ओपन हो जाती, ठीक है। ठीक है। आप हर यूनिवर्सिटी के पहले दिन एडमिशन पे ही अप्लाई करो। मेरा सही है। आगे शुरू में अप्लाई करो, बहुत अच्छा रहेगा, आप बहुत सेफ हो जाओगे चीजों से। कुछ यूनिवर्सिटी होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। अप्लाई करोगे तो पहले एडमिशन मिल जाएगा। तो आप कह रहे हो कि फरवरी मार्च में एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं ना। हाँ, मार्च अप्रैल में, अराउंड मार्च लेट से मार्च अप्रैल में हो जाते हैं, तो आपको ये डेडलाइन बनानी है कि आपके फरवरी तक, आप फरवरी के एंड तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। बिल्कुल। तो अब आप एक पेपर पे लिखो कि मैंने ये यूनिवर्सिटी अप्लाई करनी है, ये इसकी स्टार्टिंग डेट है, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद आप सिंपली जो है ना अपने फेब तक डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो। क्योंकि बैचलर के लिए सिर्फ विंटर इनटेक है, समर इनटेक में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है। तो सही है। यही होगा कि आपने, क्योंकि आपको फिर यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन नहीं है, तो आपको ऑब्वियसली विंटर में ही अप्लाई करना पड़ेगा। मास्टर्स की तरह नहीं है कि आपके पास अर्ली इनटेक होगी आप उसमें अप्लाई कर सकोगे। तो आपके पास एक चांस है साल का, उसके बाद साल जाया है। अब इसमें एडमिशन अप्लाई हो जाते हैं अराउंड 15 जुलाई को एडमिशन खत्म हो जाते हैं सब यूनिवर्सिटीज की, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटीज है जो नॉन रिस्ट्रिक्टेड है, वो तो रोलिंग एडमिशन है, वो देते रहते हैं। मतलब एडमिशन दे देना है जब आपने अप्लाई करना, महीने 15 दिन 20 दिन बाद। कुछ वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, पब्लिक होती है? वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी। हाँ जी। तो ऑब्वियसली जो यूनिवर्सिटी के थ्रू है उसने 3 महीने लगाने हैं सारा प्रोसेस करने में यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। और जो डायरेक्ट एडमिशन लेती हैं उन्होंने, कोई यूनिवर्सिटी 20 दिन लगाती है, कोई महीना लगाती है, कोई 1.5 महीना लगाती है। तो आपने अपने उस हिसाब से प्लान करना है। अब